नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंशुल सिंह। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई और जो कि शाम को 5 बजे तक चलेगी। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका में मतदान जारी, 114 नगर पंचायत में मतदान जारी है। काउंटिंग 15 फरवरी को होगी। तो देखिए, 10 नगर निगम में आज सुबह से वोटिंग हो रही है। इसके अलावा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी आज सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगा। 10 निगम के लिए 79 मेयर प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जो कि 1889 कैंडिडेट्स पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 44,87,668 मतदाता मतदान करेंगे, जिसका नतीजा 15 फरवरी को आ जाएगा। और आपको बता दें, रायपुर नगर निगम में सबसे ज्यादा 16 मेयर के प्रत्याशी हैं। राजनांदगांव और कोरबा से 11-11 कैंडिडेट्स हैं। दुर्ग में सबसे कम केवल 2 ही कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा वार्ड पार्षद प्रत्याशियों की बात करें तो रायपुर में 306, कोरबा में 281, बिलासपुर में 230, दुर्ग में 228 कैंडिडेट्स हैं। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, अंबिकापुर समेत सभी नगर निगमों में मतदान जो है वो चल रहा है। रायपुर में कांग्रेस की दीप्ति दुबे और भाजपा की मीनल चौबे आमने सामने हैं, दोनों का मुकाबला है। दुर्ग में बीजेपी की अलका वाघमरे और कांग्रेस की प्रेमलता साहू के बीच में मुकाबला देखा जा रहा है। राजनांदगांव नगर निगम की बात करें तो देखिए, बीजेपी की तरफ से मधुसूदन यादव को टिकट दिया गया है और कांग्रेस की तरफ से निखिल द्विवेदी को टिकट मिला है। और वहीं नगर निगम बिलासपुर की बात की जाए तो यहां पर पूजा विधानी, प्रमोद नायक कांग्रेस की तरफ से हैं और पूजा विधानी बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारी गई हैं। और इसके अलावा अंबिकापुर सीट की बात करें तो देखिए, मंजूषा भगत बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में, अजय तिर्की कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। और चिरमिरी नगर निगम की बात करें तो यहां पर राम नरेश राय बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में, विनय जायसवाल कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। इसके अलावा देखिए, ये तमाम प्रत्याशी हैं जो आमने सामने हैं और इसके अलावा इनका जो मुकाबला है फिलहाल तो वो देखा जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव शुरू हो चुके हैं। सुबह 8 बजे से ही वोटिंग जारी है। और हमारे सहयोगी भी देखिए जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। दुर्ग से अनिल जुड़ गए हैं, वेद साहू कवर्धा से हैं और कार्तिक पाल जगदलपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके अलावा रानू राज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सरगुजा से। चलिए सीधा सबसे पहले हम रुख करेंगे अनिल का। अनिल, क्या तस्वीरें हैं? और देखिए 9 बज गए हैं, 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। कैसी भीड़ मतदान केंद्रों में फिलहाल देखने को मिल रही है? की बहुत सुंदर तस्वीर है लोकतंत्र की। और 8 बजे से ये मतदान का सिलसिला शुरू हो चुका है और 1 घंटे बीतने को है। लगातार बूथ में, मतदान केंद्र में वोटर पहुंच रहे हैं और अपने बारी बारी से कतारबद्ध होकर के बारी बारी से अपनी बारी का इंतजार करते हुए मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पिछले 1 घंटे से यहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ दुर्ग के बोरसी के मतदान केंद्र में और लगातार वोटरों का जो है वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अगर दुर्ग नगर निगम की बात की जाए तो दुर्ग नगर निगम में भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी की जो अधिकृत प्रत्याशी है अलका बागमार, उनका मुकाबला प्रेमलता साहू कांग्रेस की जो प्रत्याशी है उनके बीच में है। बड़ा मुकाबला पिछले दिनों देखने को मिला है। दोनों जो प्रत्याशी है उन्होंने लगातार चुनाव प्रचार किया और अपने पक्ष में जनता से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। अब बारी है जनता की, तो जनता जो है अपने घरों से निकल करके मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं और बारी बारी से का प्रयोग कर रहे हैं। इस वक्त लगातार यहाँ पर कुछ समय के लिए थोड़ा सा विलम्ब जरूर हुआ था मतदान के लिए, लेकिन व्यवस्था ठीक कर ली गई है। इसके अलावा जो वोटर है उनको भी परेशानी उठानी पड़ी थी, क्योंकि मतदाता पर्ची और बूथ में का उल्लेख नहीं होने के कारण थोड़ा सा इनको भटकना पड़ा था, लेकिन पीठासीन अधिकारियों के द्वारा ये समस्या को दूर कर लिया गया है और मतदान का सिलसिला लगातार जारी है। अगर बात की जाए यहाँ पर मुद्दों की दुर्ग नगर निगम में, तो दुर्ग नगर निगम में काफी सारे मुद्दे थे जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी तेजी से और बहुत जनता के बीच में पहुंची और
और उनको ये समझाने का प्रयास किया कि क्योंकि 5 साल जो है पिछला कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का रहा। धीरज बाकलीवाल दुर्ग नगर निगम से महापौर थे और उन्होंने जो काम किए उसको लेकर के भाजपा आरोप लगाती रही, कभी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाती रही कि नगर निगम दुर्ग में काफी भ्रष्टाचार हुए हैं। सड़क, बिजली, पानी, नाली की जो मूलभूत जो सुविधाएं होती है उन समस्याओं को दूर नहीं किया गया और अपने 1 साल के राज्य सरकार की जो मतारी बंधन है, जो उनकी घोषणाएं पत्र में जो घोषणाएं की गई थी, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सीधे जनता के बीच में पहुंची है और उसके बाद में अब वोटरों की बारी है और वोटर अपने बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। और वेद, यहाँ कवर्धा से कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और जनता वोट करने के लिए जो पहुंच रही है, किन मुद्दों को लेकर पहुंच रही है, क्या तस्वीरें हैं? देखिए, जिस तरह से नगर निगम का चुनाव है उसको लेकर के लगातार जो है सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लगातार जो है मतदाता जो है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और इस बार भी विधानसभा चुनाव की ही तरह इस बार भी मतदान केंद्र जो है वो आदर्श मतदान केंद्र कवर्धा में बनाए गए हैं। अगर कवर्धा नगर पालिका की बात करें तो कवर्धा नगर पालिका में 2 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जहां हम मौजूद हैं ये आदर्श मतदान केंद्र है और यहाँ पर जो है कुछ देर बाद ही छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा, वो यहाँ पर थोड़ी देर में मतदान करने के लिए पहुंचेंगे और धीरे धीरे जो मतदाता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इस बार जो मतदाता है जो मतदान करने के लिए वो पहुंच रहे हैं वो कवर्धा के विकास को लेकर करके, सड़क, नाली, बिजली, इन सभी समस्याओं, इन मुद्दों को लेकर के ही वोट करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और सुबह से ही लगातार जो है मतदाता धीरे धीरे मतदान केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं और अपना वोट कास्ट करके जा रहे हैं। अगर कवर्धा नगर पालिका की बात करें तो यहाँ 4 प्रत्याशी जो हैं वो मैदान पे हैं। 3 राष्ट्रीय पार्टी से लड़ रहे हैं, वहीं 1 निर्दलीय प्रत्याशी वो मैदान पे खड़े हुए हैं। वहीं अगर कवर्धा के मतदाताओं की संख्या की बात करें तो तकरीबन जो है 40,000 जो है कवर्धा नगर पालिका के मतदाता हैं जो मतदान करेंगे, जिसमें पुरुष मतदाता संख्या तकरीबन 20,000 और 20,000 की संख्या महिलाओं की है। वो लगातार जो है धीरे धीरे मतदान केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं और विकास के मुद्दों को लेकर के वोट करने की बात उनके द्वारा की जाती है। जी बिल्कुल कार्तिक, अगर हम जगदलपुर की बात करें तो यहाँ से संजय पांठी और मलकीत सिंह घेदू के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कितनी कड़ी फाइट दोनों के बीच में है? जी, नगर निगम में जो सीधा मुकाबला महापौर के लिए है वो कांग्रेस से मलकीत सिंह घेदू और बीजेपी से संजय पांडे के बीच देखा जा रहा है और दोनों में काफी कड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी काफी मजबूत हैं और किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं कर रहे हैं अपने प्रचार प्रसार में। तो देखने को यह मिलेगा और यह बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों में से कौन जीत कर आएगा और जनता को अपने वादे कौन पूरे करेंगे। आपको बता दें कि सुबह से ही जगदलपुर में नगर निगम पंचायत में 48 वार्डों में मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कुल मतदान केंद्र 124 बनाए गए हैं, जिसमें पुरुष की संख्या 47,557 मतदाता है और महिला 52,852 मतदाता है। कुल 1,436 मतदाता आज मतदान करेंगे और अपने महापौर का चुनाव करेंगे। जी बिल्कुल। और लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आपके पीछे की जो तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों तक दिखा पाएं कि फिलहाल कितनी संख्या में जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं? कार्तिक जी, मतदाता सुबह 8 बजे से पहुंच रहे हैं और चूंकि यहाँ 3 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं तो जो भीड़ जो आनी थी, जो भीड़ अभी उतनी हो नहीं रही है और जैसे जैसे लोग आ रहे हैं मतदान कर रहे हैं और वो चले जा रहे हैं, क्योंकि मतदान की प्रक्रिया को इतना सरल और सुविधाजनक बनाया गया है कि यहाँ अधिक भीड़ लग नहीं रही है। जी बिल्कुल ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। रानुराज, अंबिकापुर में फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो कितना उत्साह मतदाताओं में देखने को यहाँ पर मिल रहा है? जी बिल्कुल, पर्व है, ये लोकतंत्र का पर्व है और पर्व मनाने लोग सुबह 8 बजे से ही लाइन लगाकर खड़े थे और मतदान कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि सरगुजा में जो मतदाता हैं जिनमें महिलाएं ज्यादा हैं पुरुषों के हिसाब से, और मतदाता के रूप में महिलाएं सुबह 8 बजे से लगातार वोटिंग कर रही हैं। बात करें अंबिकापुर नगर निगम की तो यहाँ पे महापौर, कांग्रेस के महापौर अजय तिर्की प्रत्याशी बनाया गया है और भाजपा की तरफ से मंजूषा भगत को प्रत्याशी बनाया गया है। दोनों में कांटे की टक्कर है और महापौर पद के लिए 6 दावेदार
है निर्दलीय सहित आप पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, और जो 124 जो पार्षद प्रत्याशी भी यहाँ से खड़े हुए हैं। लेकिन जो 48 वार्डों में 143 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें एक आदर्श मतदान केंद्र भी बनाया गया, और वहां पे जो प्रत्याशी है वो जो वोटर है वो प्रत्याशियों के लिए बढ़ चढ़ कर वोट कर रहे हैं। विकास का मुद्दा है, लगातार रिंग रोड गोल बाजार का मुद्दा सरगुजा में लगातार चर्चा में रहा है, और जनता इस बार मूड बना के आई है कि जो सरगुजा का विकास करेगा, जो अंबिकापुर का विकास करेगा, जनता उसे ही वोट देगी। सबसे अच्छी बात है ये कि मतदान केंद्रों में सेल्फी जोन बनाए गए हैं, लोग अति उत्साहित हैं और लोग मतदान कर रहे हैं और उसके बाद सेल्फी ले रहे हैं। लगातार मतदान के बाद लोग ये सुगम व्यवस्था दी गई है कि जो मतदान केंद्र है वहां पे लोग आए और वोट करें और अपना मतदान का प्रयोग करें और राज्य शहर की सरकार चुने। जी ठीक है, बिल्कुल। और हालांकि फिलहाल तो कम मतदान केंद्रों पर मतदाता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की जो संख्या है वो भी बढ़ेगी। वेद, तस्वीरें हमने देखी हालांकि, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि कम संख्या फिलहाल मतदाताओं की देखने को मिल रही है। इसके पीछे का क्या वजह है? आप देख पा रहे हैं कि कम संख्या में फिलहाल मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। इसके अलावा कौन सा मुद्दा क्षेत्र में, कवर्धा में सबसे ज्यादा हावी है? देखिए, सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और लगभग 1 घंटे हो गए हैं और 9 बजे के आसपास का समय हो रहा है और धीरे धीरे जो मतदाता जो है मतदान केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ देखा जाता है कि हर बार विधानसभा जैसे चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत जो है वो कम रहता है और जो नगरीय निकाय, जो स्थानीय जैसे चुनाव होते हैं उसमें जो है वोटिंग प्रतिशत अधिक रहते हैं। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मतदाताओं की संख्या है वो बढ़ेगी। और देख सकते हैं हमारे साथ में जो है वो कवर्धा नगर पालिका के भाजपा की ओर से अध्यक्ष जो प्रत्याशी हैं चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी, वो भी मतदान कर चुके हैं। उनसे ही जान लेते हैं कि आखिर वो जनता तक वो पहुंचे थे तो किस मुद्दे को लेकर के उनके पास पहुंचे थे और किस मुद्दे को लेकर के काम किया जाएगा। चंद्रवंशी जी, आपने मतदान किया है, किन मुद्दों को लेकर के जनता तक पहुंचे थे? क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार कवर्धा के नगर पालिका के? देखिए, नगर पालिका में सबसे बड़ा कोई विषय रहता है तो आम जनता की मूलभूत सुविधा होती है। ये मूलभूत सुविधा को हम और अच्छा मजबूती के साथ सुदृढ़ीकरण करेंगे और हमारा ध्येय भी है कि हम विकास के बादल को लेकर आगे बढ़े। इस विषय को लेकर हम जनता से आशीर्वाद देने के लिए गए थे और आज कवर्धा की जनता मतदान करने के लिए पूरी कतार में खड़ी है। कवर्धा नगर पालिका में एक ऐसी विचारधारा की सरकार बने जहाँ केवल जनता की सेवा हो। इस बात को लेकर हम जन जन तक गए हैं और निश्चित तौर से हमारे जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो अध्यक्ष का प्रत्याशी हो, चाहे हमारा पार्षद का प्रत्याशी हो, पूरा लगन के साथ पूरी मेहनत करके कवर्धा की जनता से आशीर्वाद लिए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो मतदान पड़ रहा है, जिस मतदान में कवर्धा की जनता भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर से अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। और आज मैं 10 बूथ से अभी आ रहा हूँ। जिस प्रकार से लोगों का उत्साह दिख रहे हैं, लोगों के दिल में वोट डालने के प्रति जो जागरूकता आई है, तो निश्चित तौर से लोकतंत्र को मजबूत करने वाला यह उत्सव दिख रहा है। और ये उत्सव भी बताता है कि हम विकास के मॉडल के जो लेकर चल रहे हैं उसका एक जीता जागता उदाहरण है। ये थे जयप्रकाश चंद्रवंशी जिनसे हमने बातचीत किया। उसका कहना है कि विकास के मुद्दों को लेकर के इस बार का जो है वो जो है चुनाव लड़ा जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता जो है वो मतदान केंद्रों में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी मतदाता जो है बेहद कम आपको दिख रहे होंगे, मतदान केंद्र है कम संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा और शाम 5 बजे तक के मतदान होना है तो कहीं ना कहीं मतदाताओं का वोटिंग प्रतिशत इस बार जो है विधानसभा चुनाव के अगर मुकाबले बात करेंगे तो ज्यादा रहेगा। जी बिल्कुल वेद, अन्य लोग अगर वहां पर मौजूद हैं जो मतदाता इस समय मतदान कर चुके हैं, वोट उन्होंने डाल दिया है, मैं चाहूंगी अगर कुछ और लोग भी मौजूद हैं उनसे आप उनकी प्रतिक्रिया ले लीजिए। किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट डाला और किन मुद्दों को लेकर और भी अन्य लोग जो वहां पर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं? वेद, आपको आवाज मिल रही है?
चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अंकुश जुड़ गए हैं रायपुर से, सीधा उनका रुख करते हैं। अंकुश, 9 बजे से ज्यादा का समय हो गया है और फिलहाल तो 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत भी चुका है वोटिंग होने को लेकर। क्या तस्वीरें हैं अभी फिलहाल? और जानकारी ये भी है कि रायपुर में कुछ ऐसे वार्ड हैं जहां पर ईवीएम खराब हुई है। देखिए, बिल्कुल सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और 9 बजे से ज़्यादा का समय हो गया है और हर प्रदेश के अलग अलग नगर निगमों में नगरीय निकाय क्षेत्र के चुनाव चल रहे हैं। 49 नगर पालिकाओं में 10 नगर निगम और 114 नगर पंचायतों में चुनाव शुरू हुआ है। सुबह सुबह की तस्वीरों की अगर बात करें तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर बहुत ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है और कहीं ऐसी स्थिति है कि मतदाताओं का इंतज़ार किया जा रहा है। प्रदेश की राजधानी यानी रायपुर की बात करें, जो प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम है, 70 वार्ड में चुनाव हो रहा है। 16 मेयर प्रत्याशी यहाँ पर चुनावी मैदान में, जिनमें बीजेपी और कांग्रेस में सीधे तौर पर मुकाबला है। और अगर हम बात करें तो करीब 10,36,000 मतदाता आज अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वो कंकाली पारा इलाका है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी दीप्ति दुबे जो हैं वो मतदान करेंगे यहाँ पर। और यहाँ की तस्वीरों की अगर बात करें तो बेहद ही खूबसूरत ये मतदान केंद्र बनाया गया है। इस मतदान केंद्र की तस्वीरों की अगर बात करें तो चूँकि एक वाचनालय है और यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है बड़ी खूबसूरत बनाई गई हैं। व्यवस्थाएं इसलिए खूबसूरत कही जा सकती हैं कि यहाँ पर प्रवेश की गेट अलग हैं और एग्ज़िट के गेट अलग हैं। मतदान की प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है। यहाँ पर मतदान कर्मी जो हैं वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी में हैं और जो एजेंट हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगातार मतदान को लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो जो की गई थी, उन तैयारियों की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सुरक्षा की लिहाज से अगर देखें तो बाकायदा सुरक्षा के तमाम इंतजामात यहाँ पर की गए हैं। मतदाता जो हैं वो लगातार वोट करने पहुँच रहे हैं। अपना परिचय पत्र उनके हाथ में है, मतदाता पर्ची उनके हाथ में है। चूँकि मोबाइल अंदर ले जाना थोड़ा सा इस बार वर्जित किया हुआ है। मोबाइल इसलिए वर्जित किया हुआ कि कई बार क्या होता है कि फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी जो है वो वायरल होती है। कई बार ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली है कि कोई वोटर अपना मत के अधिकार का प्रयोग करते हुए वीडियो बना लेता है। इसलिए ये तस्वीरें जो है ना निकल कर आएँ, इसलिए मोबाइल जो है प्रतिबंधित किए गए हैं। प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम की अगर बात करें तो रायपुर में 70 वार्डों में जो चुनाव हो रहा है उसमें मुख्य तौर पर बीजेपी से मीनल चौबे, कांग्रेस पार्टी से दीप्ति दुबे के बीच मुकाबला है और दीप्ति दुबे कुछ ही देर बाद इस बूथ में पहुंचेंगी, अपने मत के अधिकार का प्रयोग करेंगी। तो तमाम तैयारियां जिस तरीके से निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई थी, उन तैयारियों की तस्वीरें प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों से निकलकर सामने आने लगी हैं। और बड़े नेताओं की अगर बात करें तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हों, मंत्री हों, तमाम लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर मत के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात करें तो वो भी अपने अपने क्षेत्रों में जो है वो सक्रिय हैं। तो ये सुखद तस्वीर, जो लोकतंत्र का महापर्व जो कहा जाता है निर्वाचन या चुनाव, उसकी तस्वीर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव से देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और एक तरफ तो देखें तो कई जगह पर उत्साह देखने को मिल रहा है। काफ़ी संख्या में जो मतदाता हैं फिलहाल तो वो पहुंच भी रहे हैं, लेकिन कुछ एक मतदान केंद्र ज़रूर हैं जहां पर जो मतदान केंद्र हैं वो खाली पड़े हैं। वहां पर इक्का दुक्का ही पहुंच रहे हैं मतदाता। जैसा कि यहां पर हमें जो हमारे अन्य सहयोगी जुड़े हुए हैं, कार्तिक ने जैसा कि हमें बताया कि अभी फिलहाल उतनी संख्या में मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। इसके पीछे की क्या वजह आप कार्तिक देख रहे हैं और कितने बजे तक हम मतदान का प्रतिशत एक्सपेक्ट करें कि कितने बजे तक मतदान का प्रतिशत सामने आ जाएगा? जी, 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया चालू कर दी गई है, परंतु अभी तक मतदान केंद्रों में उतनी भीड़ नजर नहीं आ रही है। शहरी क्षेत्रों में अक्सर ये देखा जाता है कि मतदान करने के लिए जो लोग होते हैं वो धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनके घरों के आसपास ही मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। तो ये सिलसिला आज पूरे दिन भर चलेगा और जो मतदाता है वो धीरे धीरे करके अपने मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे। और दूसरी बात यह कि मतदान केंद्र की जो संख्या है वो बढ़ाई गई है और मतदाताओं को ज्यादा इंतजार करना ना पड़े और वो जैसे आए तो जल्द ही उनका मतदान हो जाए, ऐसी प्रक्रिया बनाई गई है। इस वजह से भी मतदान केंद्रों में अधिक भीड़ नजर नहीं आ रही है। और रही प्रतिशत की बात तो 3 से 4 बजे के बीच में आंकड़े आएंगे कि कितने प्रतिशत वोट डल चुके हैं और क्या आंकड़ा रहा है। जी
बिल्कुल अंकुश, देखिए एक तरफ तो उत्साह है, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ईवीएम में देखिए खराबी की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई, या फिर यूं कहें कि ये जानकारी मिली है कि अब जो ईवीएम है वो खराब हुई है। उसके पीछे का क्या कारण आप मानकर चल रहे हैं, क्या कारण इसके पीछे हो सकता है? इसके अलावा और क्या तस्वीरें अलग अलग मतदान केंद्रों से रायपुर में फिलहाल हमें देखने को मिल रही हैं? देखिए, राजधानी रायपुर के भाटा गांव इलाके की अगर हम बात करें तो भाटा गांव इलाके में करीब 14 बूथ बनाए गए हैं। 14 बूथों में आधा दर्जन यानी करीब 6 जगहों पर मशीन की खराबी की खबर आई थी। हालांकि उन मशीनों को अब दुरुस्त कर लिया गया है, लेकिन मशीनों की खराबी के चलते मतदान की प्रक्रिया में देरी हुई है। ये जो परेशानी है ये मतदाताओं को उठानी पड़ी है कि काफ़ी देर तक वो इंतज़ार करते रहे अपनी बारी का, और जब तक मशीन ठीक नहीं होगी तब तक वो करीब 1 घंटे के आसपास लाइन में लगे रहे। भाटा गांव से ये तस्वीरें निकल कर आई हैं, और राजधानी रायपुर के और भी अन्य इलाके ऐसे हैं जहां पर मशीन की खराबी की खबरें निकल कर सामने आई थी। बाकी अब चूंकि निर्वाचन आयोग की तैयारी जो है, वैकल्पिक व्यवस्था ये भी रहती है कि अगर अचानक से कहीं कोई मशीन में खराबी आ जाती है, कोई गड़बड़ी होती है, कोई परेशानी आती है, तो तत्काल प्रभाव से मशीन को बदला जाए। इसके लिए मतदान दल जो है, निर्वाचन आयोग की तरफ से अलग से टीमें जो हैं वो पूरे शहर भर में घूम रही हैं, और पूरे प्रदेश भर के निकाय क्षेत्रों में ये वैकल्पिक व्यवस्था को तैयार किया गया था। जैसे ही भाटा गांव इलाके में करीब 5 से 6 मशीनों की खराबी की खबर आई थी, उसके बाद जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से तत्काल प्रभाव से वहां पर दूसरी मशीनें प्रोवाइड कराई गई, और दूसरी मशीनें वहां पर रखने के बाद वहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चूँकि ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, और टेक्निकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए कई इंजीनियर जो हैं वो भी निर्वाचन आयोग की तरफ से तैनात रहते हैं, तो ये परेशानियां आई जरूर है, लेकिन मतदान जो है वो फिर से शुरू हो गया है। अब हम अगर बात करें तो प्रदेश भर के तमाम नगरीय निकाय क्षेत्रों की 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायतों की, तो स्वाभाविक है इतना बड़ा क्षेत्र है, और बड़े क्षेत्रों में जब चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं टेक्निकल परेशानी शुरू आती ही है। उन टेक्निकल परेशानी को हल करने के लिए भी एक टीम अलग से तैनात है जो अपना काम करते हुए दिखाई दे रही है। वैसे प्रदेश में बहुत सारे ऐसे बूथ हैं जहां पर उत्साह की कमी देखी जा रही है। जैसे हम लोकसभा या विधानसभा चुनाव के दौरान एकदम से लंबी लंबी लाइन देखते हैं, लंबी लंबी कतार देखते हैं, उसमें वो अलग उत्साह का चुनाव होता है और बूथों की संख्या उस दौरान कम होती है। लेकिन अब चूंकि ये लोकल का चुनाव है, शहरी सरकार का चुनाव है, तो शहरी सरकार के चुनाव होने के कारण यहाँ पर बूथों की संख्या बढ़ा दी गई। जैसे हम रायपुर की ही बात कर लें तो 10,36,000 या 38,000 मतदाता जो है वो यहाँ पर अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन बूथों की संख्या की अगर बात करें तो 1,000 से ज़्यादा बूथ बनाए गए हैं, और 1,000 से ज़्यादा बूथ बनाने के कारण मतदाताओं की जो संख्या है वो अलग अलग जगहों पर डिवाइड हो गई है। एक मोहल्ले में 5 से 6 बूथ बने हैं, तो मतलब जो एक लंबी कतार वाली तस्वीर जो हम देखा करते हैं आमूमन चुनाव में, वैसी तस्वीरें बहुत कम जगहों पर देखने को मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह खाली बूथ पड़े हैं। जैसे मैं जिस बूथ में मैं खड़ा हूँ उसी की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से तस्वीर दिखाने के साथ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लाइन नहीं है, लेकिन ऐसी जो लंबी लंबी लाइनें रहती हैं वैसी तस्वीरें देखने को नहीं मिल रही हैं। आ रहे हैं, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, अपने वोट के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ से चले जा रहे हैं। एक एक दो करके यहाँ पर मतदाता पहुँच रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, इस बूथ में ये एक बूथ बनाया गया, यहीं बाजू में है एक बिल्डिंग और है, वहाँ पर भी एक बूथ बनाया गया है। मेरे बाएं तरफ की अगर बात करें तो बाएं तरफ भी बूथ बनाया गया। तो मतलब मतदाताओं की जो संख्या है वो डिवाइड हो गई है। डिवाइड होने के कारण जो भीड़ भाड़ भरी जो तस्वीरें हैं वो देखने को नहीं मिल रही हैं। अभी हम जैसे अगर मुख्य सड़क की बात करें तो हम पुरानी बस्ती इलाके में खड़े हैं, और पुरानी बस्ती इलाके में ब्राह्मण पारा ये कहलाता है। देखिए एक ही जगह पर 3 से 4 बूथ बना दिए गए हैं। एक सामने जो है वो एक टेंट दिख रहा होगा, यहाँ पर अलग अलग राजनीतिक दलों के जो झंडे हैं वो झंडे देखने को मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक बूथ है। दूसरी बूथ की अगर हम बात करें तो ये जो वाचनालय है जो नगर पालिका निगम रायपुर की संपत्ति है, उसमें भी एक बूथ बनाया गया है। अगर ठीक इसी के बाजू में अगर हम बात करें तो 2 बूथ आमने सामने इधर मेरी दाईं तरफ बनाए गए हैं। मतलब इस क्षेत्र में अगर 2,000 या 5,000 मतदाता हैं तो उनको अलग अलग जगहों पर डिवाइड कर दिया गया है। इसलिए वैसी भीड़ भाड़ भरी जो तस्वीरें हैं, वैसी जो एकदम से लंबी लंबी कतारों वाली जो तस्वीर है वो देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, मतदाता सुबह सुबह
निकल रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। देखिए कुछ नौकरी पेशा लोग जो हैं वो सुबह सुबह निकले हैं, जो 10-11 बजे तक जिनको ऑफिस पहुंचना है वो सुबह 9 बजे तक अपने वोट कास्टिंग करने के बाद यहाँ से रवाना हो रहे हैं। कुछ घरेलू कामकाजी महिलाएं हैं वो अब जब उनके परिवार के जो मुखिया हैं या फिर परिवार में ऐसे लोग जो नौकरी करने वाले हैं वो जब 11 बजे तक बाहर अपने काम से निकल जाएंगे तो उसके बाद कुछ महिलाएं वोट करने निकलेंगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर का काम करते हैं, सुबह से उनकी दुकान का काम है या व्यावसायिक संस्थानों में जाना है, तो हो सकता है कि वो दोपहर 3 बजे खाने लंच के टाइम पर पहुँचे या फिर शाम को वोट करने पहुंचे। तो वोटिंग जो है वो सुबह 8 बजे से शुरू हुई जो 5 बजे तक चलेगी। तो अब जो मतदाता हैं उन्होंने अपना अपना समय तय कर लिया है। सभी लोगों ने अपने अपने कामकाज के हिसाब से, अपनी नौकरी के हिसाब से समय तय बिल्कुल किया है बिल्कुल। कि और यही वजह है कि हम ये भी देख रहे हैं कि सुबह 7 बजे से भी कुछ मतदान केंद्रों पर जो मतदाताओं की संख्या थी वो भी काफी ज्यादा थी और उत्साहित नजर आ रहे थे मतदाता कि उनको सबसे पहले बाकी काम छोड़कर वोट करना है और उसके बाद बाकी अन्य काम उनको करने हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि आपको